जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य और आज आप श्रवण करेंगे पौष मास महात्म्य का 14वां अध्याय। देखिए, आज के इस अध्याय में पाप विनाश की पवित्र करने वाली जो शक्ति है उसका वर्णन आप सुनेंगे। सीता झील की महिमा का वर्णन आएगा। सीता झील की महिमा बड़ी अद्भुत है। कभी आप वहां जाएं तो अवश्य स्नान कीजिएगा। क्या है इसकी महिमा, किस किस का इसने उद्धार किया, क्या है इसके पीछे का वृत्तांत, यही आज के अध्याय में आपको श्रवण करने को मिलेगा। इसका पुण्य क्या है, इसका फल क्या है। तो प्रिय दर्शकों, आज का यह अध्याय शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि यह पवित्र पौष मास महात्म्य की वीडियो है, इसीलिए एक बार इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह अध्याय। तो बोलिए प्रेम से अपने अपने गुरु महाराज की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। और आइए अब हम आज का यह अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, वेताल वर्धा तीर्थ में पवित्र स्नान करने के बाद व्यक्ति अर्थात जो तीर्थ यात्री है उन्हें धीरे धीरे गंधमादन पर्वत की ओर जाना चाहिए। गंधमादन पर्वत जो समुद्र पर बने हुए पुल के समान है। ब्रह्मा के लोक का यह मार्ग कहा गया है जिसे ब्रह्मांड के निर्माता ने बनाया है। यहाँ लाखों करोड़ों झील और नदियाँ हैं। यहाँ अत्यंत पवित्र समुद्र, वन और आश्रम है। यहाँ वेदारण्य जैसे पुण्यकारी पवित्र स्थानों के समूह है। यहाँ वशिष्ठ और अन्य ऋषि चारण और किन्नर, भगवान मधुसूदन, लक्ष्मी और धारणी अर्थात पृथ्वी देवी के साथ 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा, सावित्री और सरस्वती के साथ गणेश, 6 मुख वाले कार्तिकेय, इंद्र के नेतृत्व में देवता और सूर्य सहित ग्रह, 8 वसुओं, पितरों, दिशाओं के रक्षकों, अन्य देव समूहों के साथ यहाँ सब वास करते हैं। हे श्रेष्ठ ऋषियों, ये सभी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं जो संसार को पवित्र करता है और पापों का नाश करता है। वे वहाँ दिन रात रहते हैं। प्रसन्न गौरी हर के साथ सदा वहाँ निवास करती है। वहाँ किन्नरा समुदाय की महिलाओं के जीवंत खेल निरंतर चलते रहते हैं। उन्हें देखकर ही लोगों को मानसिक संतुष्टि मिलती है। उसके शिखर पर निवास करने वाली सिद्धों और चारणों की युवतियां सदा शंकर काल पर्वत की पुत्री अर्थात पार्वती के स्वामी की पूजा करती है। गंधमादन से आने वाली हवा के झोंके यदि शरीर के अंगों के स्पर्श में आते हैं तो ब्राह्मण वध के करोड़ों पाप और वर्जित स्त्रियों के साथ कामुक संबंध बनाने के करोड़ों पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इतना पवित्र है गंधमादन पर्वत कि केवल वहाँ से आई हुई हवा हमें छू के निकल जाए तो उसी से हमारे बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। विशाल सागर के बीचों बीच जहाँ लहरें उमड़ रही हैं, स्थित इस गंधमादन की सेवा पूर्व में ऋषियों के समूह द्वारा की जाती थी। जब श्री राम के कहने पर नल द्वारा सेतु का निर्माण किया गया तो समुद्र के बीच में स्थित यह गंधमादन पर्वत मनुष्य द्वारा सेवा किए जाने योग्य हो गया। भक्त को गंधमादन पर्वत यानी कि सेतुपुरा में विराजमान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे महान पुण्य पर्वत जिसे समस्त देवता प्रणाम करते हैं, विष्णु समेत सभी देवता श्रद्धा पूर्वक आपकी आराधना करते हैं। हे पर्वतों में श्रेष्ठ, मैं अपने चरणों से आप पर पैर रख रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि मैंने अपने चरणों से आपको आघात पहुँचाया है। मुझे शंकर का दर्शन दीजिए जिन्होंने आपके शिखर पर अपना निवास स्थान बनाया है। सेतु रूप में श्रेष्ठ पर्वत की प्रार्थना करने के बाद मनुष्य को पवित्र गंधमादन पर्वत पर धीरे से कदम रखना चाहिए। उसे समुद्र में स्नान करना चाहिए और गंधमादन पर्वत पर चावल के गोले चढ़ाने चाहिए, भले ही वे सरसों के दाने जितने छोटे ही क्यों न हो। अर्थात छोटे छोटे ही चाहे पिंड बनाए, लेकिन पिंड बनाकर अर्पित करने जरूर चाहिए। जो स्वर्ग में है उन्हें उद्धार मिलेगा और जो नरक के निवासी है वे स्वर्ग जाएंगे। जब आप जाएंगे और गंधमादन पर्वत पर पिंड दान करेंगे अपने पितरों के निमित्त, तो जो आपके ऐसे पितर हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई है वे मुक्त हो जाएंगे, वे स्वर्ग प्राप्त करेंगे और जो पहले से ही स्वर्ग में है वे परम धाम वैकुंठ में जाकर मुक्ति पाएंगे। इसके ऊपर एक महान तीर्थ है जो समस्त लोकों में सुप्रसिद्ध है। यह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। यह पवित्रता प्रदान करता है। इसे पाप विनाशक कहा जाता है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, यह अत्यंत पुण्यमय तीर्थ पवित्र गंधमादन पर ही स्थित है।
केवल इसका स्मरण करने मात्र से ही पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। वहां पहुंचने के बाद तीर्थयात्री को शरीर की गंदगी को दूर करने के लिए स्नान करना चाहिए। वहां पवित्र स्नान करने से तीर्थयात्री वैकुंठ पहुंच जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। यह सुनने के बाद सभी ऋषियों ने कहा कि हे सूत, हमें पाप विनाशक नामक यह जो तीर्थ है इसकी महिमा भी बताइए। हे महान ऋषि, व्यास द्वारा प्रबुद्ध होकर आप सब कुछ समझते हैं। तब यह सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं आपको हेमवान की शुभ ढलानों पर स्थित तपस्या वन में घटी घटनाओं की बड़ी सुंदर कहानी सुनाऊंगा। तपस्या वन शुभ है और आश्रम पुण्यदायी है। यह हेमवान की शुभ ढलानों पर विभिन्न प्रकार के वृक्षों से गिरा हुआ है। यह अनेक प्रकार की झोपड़ियों, घनी वनस्पतियों और लताओं से गिरा हुआ है। यहाँ हिरण, हाथी अक्सर आते रहते हैं। सिद्धों और चारणों की ध्वनि यहाँ गूंजती रहती है। पूर्ण रूप से खिले हुए वन में यह अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। इसमें कई घेरे हैं। तपस्वियों और प्रतिष्ठित ब्राह्मणों की उपस्थिति से यह सूर्य और अग्निदेव के समान तेजस्वी कहा जाता है। यह पूरी तरह से पवित्र अनुष्ठानों और व्रतों का पालन करने वाले तपस्वियों से घिरा हुआ है। तपस्वियों को यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी गई है। उन्होंने अपने आहार पर संयम बरता है और वे आत्म संयत है। यह आश्रम वेदों के अध्ययन अनुयायियों से भरा हुआ है। यहाँ जीवन के सभी चरणों के व्यक्ति है, अर्थात धार्मिक, विद्यार्थी, गृहस्थ, वनवासी और सन्यासी। वे अपने अपने जीवन के चरणों के अनुरूप निष्ठा पूर्वक आचरण में लगे रहते हैं। वे नियमित रूप से अपनी अपनी जातियों के लिए निर्धारित अनुष्ठान करते हैं। यहाँ तक कि वाल्कील्य ऋषि और मरीच भी आते हैं। एक बार दृढ़ और हंसमुख शूद्र, जिनका नाम दृढ़मति था, उन ब्राह्मणों के पास आए। हे ब्राह्मणों, दृढ़मति नामक शूद्र आश्रम में आए और तपस्वियों द्वारा उनका आदर किया गया। उन्होंने 8 अंगों से जमीन को छूते हुए उनके सामने प्रणाम किया। शूद्र ने बहुत से तेजस्वी और देवों के समान ऋषियों को विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हुए देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। तब उन्हें उत्तम तपस्या करने की इच्छा हुई। इसीलिए वे कुलपति शरण स्थल के प्रमुख जो ऋषि थे उनके पास गए और उनसे ये शब्द बोले कि हे तपस्वी जी, आपको प्रणाम है। हे दया के सागर, मेरी रक्षा कीजिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं आपके मार्गदर्शन और कृपा से धार्मिक आचरण में संलग्न होना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। हे सुधा ऋषि, मुझे यज्ञ दीक्षा दीजिए। हे ब्राह्मण, मैं शूद्र समुदाय का हूँ। हे श्रेष्ठ ऋषि, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी शरण ली है। जब शूद्र ने इस प्रकार कहा तो ब्राह्मण ने उससे कहा, जो कि वहाँ के कुलपति है, वे बोले कि शूद्र जाति का व्यक्ति यज्ञ दीक्षित नहीं हो सकता। कृपया ध्यान से सुने। यदि आपकी इच्छा हो तो सेवा कार्य में लगे। निम्न जाति के व्यक्ति को कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा करने पर गुरु को घोर पाप लगता है। एक विद्वान व्यक्ति को शूद्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, न ही उसकी ओर से यज्ञ करना चाहिए। उसे शूद्र को इन विषयों में से कोई भी विषय नहीं पढ़ाना चाहिए। कौन से विषय? शास्त्र, जिसमें व्याकरण, कविता, नाटक, अलंकार, पुराण, महाकाव्य, मिथक और कथाएं शामिल है। यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को इन विषयों की शिक्षा दे तो अन्य ब्राह्मण उसे गांव से ब्राह्मण समुदाय से निकाल दे। शूद्र को शिक्षा देने वाले ब्राह्मण का चंडाल के समान त्याग करना चाहिए। पढ़े लिखे शूद्र से दूर रहना चाहिए। इसी में आपका कल्याण है। ब्राह्मणों की सेवा श्रद्धा पूर्वक करें। मनु और अन्य विद्वानों ने शूद्रों के कर्तव्य के रूप में द्विजों की सेवा का ही विधान किया है। अपने स्वाभाविक कर्तव्य का त्याग करना आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऋषि द्वारा ऐसा कहे जाने पर शूद्र ने इस प्रकार सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी आस्था तो पवित्र अनुष्ठानों में बहुत दृढ़ है। मैं पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस प्रकार प्रयास करूंगा। और इस प्रकार मन में निश्चित करने के बाद दृढ़मति नामक शूद्र उस आश्रम से बहुत दूर चले गए और एक भव्य कुटिया का निर्माण किया। वहाँ उसने एक मंदिर और कई पवित्र तीर्थ स्थल बनवाए। उसने फूलों के बाग और झीलें आदि बनाई। उन्होंने इन्हें तपस्या में सफल
सफलता प्राप्त करने के लिए सहायक साधन के रूप में बनवाया। उन्होंने देवताओं को स्नान करवाया, उपवास आदि जैसे नियम स्वयं द्वारा लिए गए धार्मिक व्रत का पालन किया। बलि, चावल जैसे भोजन तैयार करने और उसे अग्नि में अर्पित करने के बाद उन्होंने विधि पूर्वक देवताओं की पूजा की। दृढ़ संकल्प और संयम के साथ वे केवल फलों का ही सेवन करते थे और अपनी भावनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते थे। फलों, जड़ों और कंदों से वे अपने पास आने वाले अतिथियों का विधि पूर्वक स्वागत किया करते थे और इस प्रकार काफी समय बीत गया। एक बार सुमति नाम का एक ब्राह्मण उनके आश्रम में आया। वह ब्राह्मण गार्ग परिवार में पैदा हुआ था। वह सत्यवादी था और उसने अपनी भावनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा था। शूद्र ने ऋषि का उचित स्वागत किया। उन्होंने उन्हें फल और अन्य वस्तुएं भेंट की। पवित्र कथाएं सुनाते हुए उन्होंने उनका हालचाल पूछा और इस प्रकार प्रणाम आदि जैसी विभिन्न शिष्टाचारात्मक क्रियाओं द्वारा सम्मानित होने पर ऋषि सुमति ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया। अत्यंत प्रसन्नता के साथ उनसे विदा ली और अपने आश्रम को लौट आए। उस ब्राह्मण को उस शूद्र के प्रति बहुत अधिक स्नेह और लगाव हो गया। वह उस शूद्र के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन उसके आश्रम में जाया करता था और इस प्रकार उन ब्राह्मण और शूद्र का साथ लंबे समय तक बना रहा। उनके स्नेह से प्रभावित होकर उन्होंने शूद्र के किसी भी अनुरोध को कभी अस्वीकार नहीं किया। जैसे शूद्र अनुरोध करते थे वह वैसे वैसे कर देते। एक बार शूद्र ने मित्रता के माध्यम से उस ऋषि को वश में कर लिए गए उस ब्राह्मण से अपने आश्रम में आकर कहा कि हे महान ऋषि, मुझे देवताओं और पितरों को क्रमशः हव्य और काव्य अर्पित करने की संपूर्ण विधि बताइए। मुझे महालय सिखाइए, यानी कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में पितरों के सम्मान में मनाया जाने वाला जो एक पवित्र पर्व है जिसको कि महालय कहा जाता है, उसके दौरान उच्चारित किए जाने वाले आवश्यक मंत्र और अपनाई जाने वाली विधि सिखाइए। मुझे अष्टक, श्राद्ध और अन्य सभी वैदिक अनुष्ठानों के बारे में बताइए। गुप्त सिद्धांतों और सभी विवरणों के बारे में बताइए। वास्तव में मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। शूद्र के इस प्रकार अनुरोध करने पर उन्होंने उसे सब सिखाया। उन्होंने उसे पितरों के सभी अनुष्ठान और अन्य अनुष्ठान भी सिखाए। अब क्योंकि उन ब्राह्मण का बड़ा स्नेह था, इसीलिए उस मित्रता में ही उस शूद्र ने ब्राह्मण से निवेदन किया कि मुझे यह सब चीजें सिखाइए, शिक्षा दीजिए और मैं आप में अपना गुरु देखता हूँ। तो उन्होंने उनको सभी प्रकार के जो अनुष्ठान है वे सब सिखाए। उसके द्वारा पितरों के अनुष्ठान संपन्न होने के बाद शूद्र ने उसे विदाई दी और फिर ब्राह्मण चला गया। उसके बाद लंबे समय तक उनका पालन पोषण शूद्रों द्वारा किया गया और इस प्रकार ब्राह्मण समुदाय ने उन्हें त्याग दिया। जब ब्राह्मण समुदाय को पता लगा कि यह अमुक व्यक्ति उस शूद्र को वेदों की शिक्षा दीक्षा देकर आया है, तो सारे समाज ने उनका त्याग कर दिया, बहिष्कार कर दिया और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। यमराज उन्हें लेने आए और नरक में डाल दिया। उन्होंने हजारों करोड़ों कल्पों तक नरकों की यातनाएं सहन की और उस अवधि के अंत में वे एक अचल प्राणी बन गए और फिर उनका जन्म गधे के रूप में हुआ और उसके बाद सुअर के रूप में जो गोबर खाता था, विष्ठा खाता था और फिर उसका जन्म कुत्ते के रूप में हुआ और उसके बाद कौवे के रूप में, फिर उनका जन्म चांडाल के रूप में हुआ और फिर उसके बाद शूद्र के रूप में, उसके बाद वे वैश्य बने और बाद में क्षत्रिय बने। अत्यंत शक्तिशाली कर्मों के फलस्वरूप वे ब्राह्मण बने। गर्भधान के दिन से गिने जाने वाले उनके जीवन के 8वें वर्ष में ब्राह्मण को उनके पिता द्वारा जनेऊ पहनाया गया। वह अपने पिता के घर में ही रहा। उसे अपने कार्यों में अपनी इच्छा का पालन करने की छूट दे दी गई। एक बार जब वह जंगल में बहुत अंदर चला गया तो उसे ब्रह्म राक्षस नामक एक दुष्ट आत्मा ने सताया। वह रोने लगा और इधर उधर भटकने लगा। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वह भ्रमित हो गया, कभी रोता, कभी हंसता और कभी विलाप करने लगता। वह हमेशा हाय हाय चिल्लाता रहता। उसने वैदिक रीति रिवाजों का त्याग कर दिया। पुत्र को इस प्रकार परिवर्तित देखकर पिता को गहरा दुख हुआ। उसने स्नेह पूर्वक अपने पुत्र को अपने साथ लिया और ऋषि अगस्त्य की शरण में चले गए। उस पुत्र के पिता ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया और उन्हें अपने पुत्र की संपूर्ण समस्या बताई। तब ब्राह्मण ने ऋषि से कहा कि हे पवित्र ब्राह्मण, मेरा यह पुत्र ब्रह्म राक्षस के चंगुल में
में आ गया है। हे पवित्र ब्राह्मण, वह अत्यंत दुखी है, कृपया अपनी कृपा दृष्टि से उसकी रक्षा करे। पितरों के ऋण को चुकाने के लिए मेरा कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है। हे ऋषि, मुझे इस पुत्र के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। तीनों लोकों में आपके समान कोई अन्य तपस्वी नहीं है। वास्तव में महान ऋषियों ने आपको शिव भक्तों में अगवा बताया है। आपके बिना मेरे पुत्र का उद्धार संभव नहीं। कृपया मुझ दुखी पिता पर दया कीजिए। वास्तव में अच्छे लोग स्वभाव से दयालु और कृपालु होते हैं। और इस प्रकार से वह ब्राह्मण वहाँ पर निवेदन करने लगा। सूत जी कहते हैं कि उनके इस प्रकार आग्रह करने पर घड़े में जन्मे ऋषि ने ध्यान करना शुरू कर दिया। लंबे समय तक ध्यान करने के बाद उन्होंने ब्राह्मण से कहा। ऋषि अगस्त्य जी बोले कि हे अत्यंत बुद्धिमान, पिछले जन्म में आपका पुत्र सुमति नाम का एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने एक शूद्र को शिक्षा दी। उसने उसे सभी वैदिक अनुष्ठान सिखाए, इसीलिए इसे हजारों करोड़ों कल्पों तक नरक यातनाएं सहन करनी पड़ी। और फिर उस अवधि के अंत में उसने विभिन्न रूपों में जन्म लिया। सबसे पहले अचल प्राणियों में से एक एक करके इसने जन्म लिया और अब अपने शेष अच्छे कर्मों के फल स्वरूप इसने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया है। यम द्वारा भेजे गए एक ब्रह्म राक्षस ने उसे पकड़ लिया। यह पिछले जन्म में किए गए एक घोर पाप के कारण हुआ है। मैं आपको ब्रह्म राक्षस के नाश का उपाय बताऊंगा। और इस प्रकार ऋषि अगस्त्य जी ने उस ब्राह्मण को कहा कि मैं आपको अब इससे छुटकारा पाने का एक उपाय बताता हूँ। आप अत्यंत श्रद्धा के साथ और एकाग्रता से सुनिए। हे ब्राह्मण, दक्षिण सागर में सेतु के आकार का एक विशाल पर्वत है। यह पवित्र गंधमादन है जो देवताओं द्वारा भी पूजनीय है। इस पर पाप विनाशन नामक एक महान तीर्थ है। यह पुण्य में प्रसिद्ध और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। यह तीर्थ भूतों और प्रेतों, दुष्ट आत्माओं, पिशाचों, ब्रह्म राक्षसों और बड़ी बड़ी बीमारियों का नाश करने वाला माना जाता है। अपने पुत्र को लेकर सेतु के मध्य में स्थित उस तीर्थ पर जाओ, संयम बरतो और अपने पुत्र को पाप विनाशक नामक तीर्थ में स्नान कराओ। वहाँ 3 दिन तक पवित्र स्नान करने से ब्रह्म राक्षस नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर इसे नष्ट करने का अन्य तो कोई साधन ही नहीं है। इसीलिए शीघ्र ही मोक्षदाता राम सेतु के पास जाओ। वहाँ अपने पुत्र को पाप विनाशक नामक तीर्थ में स्नान कराओ। देर मत करो हे ब्राह्मण, शीघ्रता करो। तब यह सुनकर ब्राह्मण ऋषि अगस्त्य के समक्ष जमीन पर लेट गया। अगस्त्य द्वारा अनुमति मिलने पर वह गंधमादन पर्वत पर चला गया। अपने पुत्र के साथ पाप विनाशन जाने के बाद महान ब्राह्मण ने संकल्प अनुष्ठान किया और अपने पुत्र को वहाँ 3 दिन तक स्नान कराया। हे प्रख्यात ब्राह्मणों, उन्होंने स्वयं भी स्नान किया। तब ब्रह्म राक्षस ने उनके पुत्र को मुक्त कर दिया और वे रोगों से मुक्त हो गए। उन्होंने सामान्य स्वास्थ्य प्राप्त किया और उनका रूप सुंदर हो गया। वे समस्त स्मृति से संपन्न हो गए और अनेक प्रकार के सुखों का आनंद लेने लगे। पाप विनाशन में स्नान करने के कारण उन्हें मृत्यु के समय मोक्ष प्राप्त हुआ। उनके पिता ने भी उस पवित्र स्नान के द्वारा मृत्यु के समय भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। उनके द्वारा शिक्षित शूद्र ने एक के बाद एक नरक की यातनाएं सहन की और फिर उन्होंने अनेक घृणित रूपों में जन्म लिया और अंततः वे गंधमादन पर्वत पर गिद्ध बन गए। एक बार वे पाप विनाशन नामक तीर्थ में जलपान करने गए और उन्होंने वहाँ जलपान किया और अपने शरीर पर वह जल छिड़का। पल भर में ही उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। वे सभी आभूषणों से सुशोभित हो गए। उन्होंने दिव्य मालाएं और वस्त्र धारण किए। उन्होंने अपने शरीर पर लाल चंदन का लेप लगाया और फिर वे एक दिव्य वायु रथ में सवार हुए और क्षत्रियों से सुशोभित होकर वे परमपिता के लोक को चले गए। सूत जी कहते हैं कि इस तीर्थ में अपार शक्ति है। पाप विनाशन तीर्थ स्वर्गिक सुख और मोक्ष प्रदान करता है। यह पुण्यदायी है और पापों का प्रायश्चित कराता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी सूर्य देवता इसका सहारा लेते हैं। हे ऋषियों, इसे पाप नाशक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह पापों का नाश करता है। अतः परम कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अवश्य ही पाप विनाशन में स्नान करना चाहिए। और इस प्रकार हे ऋषियों, रहस्य प्रकट हो गया है। पाप विनाशन की महिमा का वर्णन हो चुका है। वहाँ स्नान करने से निंदनीय कर्मों वाले ब्राह्मण और शूद्र दोनों ही तुरंत मुक्त हो गए थे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।
श्री सूत जी कहते हैं कि पाप नाशक तीर्थ में पवित्र स्नान करने के बाद जो सभी पापों को नष्ट कर देता है, व्यक्ति को सीतासर में उचित विधि पूर्वक स्नान करने के लिए जाना चाहिए। सीता झील में उचित विधि पूर्वक स्नान करने के लिए जाना चाहिए। ब्रह्मांडीय व्रत में स्थित सभी पुण्य तीर्थ जिनमें गंगा और अन्य पवित्र स्थान शामिल है, अपने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए सीतासरों में निवास करते हैं, क्योंकि सीतासर सरोवर बड़े पापों का नाश करने वाला है। अपने पापों को दबाने के उद्देश्य से अत्यंत प्रतिष्ठित पवित्र स्थान काशी आदि सीतासरों में दिन रात सेवा करते हैं, निवास करते हैं। उस झील के मधुर संगीत से आकर्षित होकर एक शेर का बच्चा उस झील की ओर चला गया। वह झील में रहकर 5 महान पापों का नाश करता है। पहले इंद्र इस तीर्थ में आए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक यहाँ स्नान किया। हे श्रेष्ठ ऋषियों, हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार वे ब्राह्मण वध के पाप से मुक्त हो गए। तो इंद्र कैसे ब्राह्मण वध के पाप से मुक्त हुए? इंद्र को कैसे लगा यह ब्रह्म हत्या का पाप? यह वृत्तांत भी आज की इस कथा का मुख्य अंश होगा और इसके माध्यम से आपको महिमा पता चलेगी सीता सरोवर की। नैमिषारण्य में एकत्रित सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि हे श्री सूत जी, इंद्र ने ब्राह्मण का वध कैसे किया और सीता सरोवर में स्नान करने से उन्हें उस पाप से मुक्ति कैसे मिली? कि आखिर इंद्र ने कौन से ब्राह्मण का वध किया था और क्यों किया था, कैसे किया था, क्या कारण था और किस प्रकार से वे इस पाप से बचे, ये सब हम सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, पहले कपाल भरण नामक एक राक्षस था। कपाल भरण नाम का जो राक्षस था उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था और उसी वरदान के कारण वह सभी देवताओं के हाथों मृत्यु से मुक्त हो गया। उसने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करी और जब ब्रह्मदेव उससे प्रसन्न होकर उसके पास गए और उससे कहा कि वरदान मांगो, तो उसने कहा कि कोई भी देवता मुझे न मार पाए, यह वर मुझे दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु। तो इसीलिए वह देवताओं की हाथों से मृत्यु से मुक्त था और इसी कारण वह बहुत उत्पात मचाता था। यानी कि जब आपको पता हो कि सामने वाला दुश्मन आपको मार ही नहीं सकता, तो आपकी शक्ति अपने आप ही बढ़ जाती है, आपकी उद्दंडता भी बढ़ जाती है कि कोई मेरा क्या ही कर सकेगा। और ऊपर से वह तो राक्षस था, इसीलिए उसने उत्पात मचाया। उसका एक उत्कृष्ट मंत्री था जिसका नाम था शवभक्षण। उसके पास 100 अक्षौहिणी सेना थी जिसमें घोड़े, हाथी, रथ सब शामिल थे। उसका नगर वैजयंती के नाम से प्रसिद्ध था। इस नगर में रहते हुए शक्तिशाली कपाल भरण ने अपने मंत्री शवभक्षण को बुलाया और उसे बुलाकर कहा कि हे पराक्रमी शवभक्षण, मंत्रों तथा राजनीति के ग्रंथों के ज्ञाता, हम देवों के नगर में जाकर सुरों को युद्ध में परास्त करेंगे। हम अपनी सेनाओं के साथ इंद्र के निवास पर कब्जा करेंगे। हम रंभा और अन्य अप्सराओं के समूह के साथ उनके नंदन उद्यान में क्रीड़ा करेंगे। हे ऋषियों, कपाल भरण के ये शब्द सुनकर उसका जो सेनापति था शवभक्षण, उसने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे राक्षस राज। और तब शक्तिशाली कपाल भरण ने अपने नगर में अपने वीर पुत्र तुर्मेद को स्थापित किया। देवताओं से युद्ध करने की इच्छा से वह अपनी सेना से घिरे अमरावती की ओर चल दिए। अमरावती जो कि देवताओं की राजधानी है, हाथियों, घोड़ों, रथों, पैदल सैनिकों द्वारा उड़ाई गई धूल से उसने सागरों और नदियों को सुखा दिया। इतने हाथी, इतने घोड़े जिनके चलने से इतनी धूल उड़ी कि जिससे नदियां और सागर तक सूखने लगे। उसने पहाड़ों को चूर चूर कर दिया। हे ऋषियों, निशान ढोल की ध्वनि उसने आकाश और पृथ्वी को झकझोर दिया था। घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़, रथों के पहियों की भयानक गर्जना और पैदल सैनिकों की सिंह प्रधान गर्जना से उसने चारों दिशाओं के हाथियों के कान बहरे कर दिए। और इस प्रकार वह अमर प्राणियों से युद्ध करने की इच्छा से देवों की नगर में गया। अमर प्राणी कौन? देवतागण, वही तो अमर है। तो देवताओं से युद्ध करने के लिए वह चल दिया। प्रिय भक्तों, अब सेना की कोलाहल भरी आवाज सुनकर इंद्र के नेतृत्व में देव युद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर नगर से निकल पड़े। यानी कि जब जैसे ही देवताओं को पता लगा कि राक्षस युद्ध के लिए आ रहे हैं,
तो देवताओं ने भी अपनी सेना ली और वे युद्ध के लिए चल पड़े। और फिर हुआ देवताओं और राक्षसों के बीच बड़ा भयंकर युद्ध, जैसा पहले कभी देखा या सुना भी नहीं था। इतना विकराल युद्ध। इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध में कई राक्षसों को मार डाला। राक्षसों ने भी विजय की प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर युद्ध में सुरों को मार डाला। सुरों और राक्षसों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ। बल और वज्र के शत्रु अर्थात इंद्र का कपाल भरण से युद्ध हुआ। हे श्रेष्ठ ऋषियों, शवभक्ष ने यम के साथ, कौशिक ने वरुण के साथ और रुधिरक्ष ने कुबेर के साथ युद्ध किया। कपाल भरण के 4 वीर बंधुओं मानसुप्रिया, मध्यसेवी क्रूर, दृष्टि और भयावह ने युद्ध के दौरान अश्विनी देवों, अग्निदेव और वायुदेव से युद्ध किया। महान सामर्थ्य से भरे यम ने अपने काल दंड को अत्यंत गति से चलाया और शवभक्ष पर प्रहार करके उसे मार डाला। यम ने 30 अक्षुणियों का वध किया। वरुण ने अपने भाले से युद्ध में कौशिक का सिर काट डाला। कुबेर ने अपने भाले से रुद्राक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रिय भक्तों, कपाल भरण के छोटे भाई अश्विनी देवों, अग्नि और वायु के हाथों युद्ध में मारे गए। वे यमलोक को चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। उस युद्ध में देवेंद्र ने आधे घंटे के भीतर ही 100 अक्षुणियों का नाश कर दिया और वे यमलोक को चले गए। वहाँ भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें इंद्र का एक विकराल रूप था और इंद्र ने अकेले ही केवल आधे घंटे में 100 अक्षौणी जो सेना थी कपाल भरण की, उसको तहस नहस कर डाला। अपनी सेना को पराजित देखकर कपाल भरण ने धनुष और अत्यंत तीक्ष्ण और तीव्र बाण उठाए और फिर वह इंद्र पर युद्ध करने के लिए दौड़ा और रुको रुको जोर से चिल्लाया। तब उसने इंद्र के सिर पर 5 बाण मारे। उन तक पहुंचने से पहले ही इंद्र ने अपने ही बाणों से उन्हें काट डाला और फिर उसके बाद कपाल भरण ने भाला उठाया और उसे देवेंद्र पर फेंका। देव इंद्र ने उसे शक्ति से मार गिराया। फिर कपाल भरण ने 100 हस्त लंबा 5000 तुला भार से लोहे से बना एक गदा उठाया और उससे उसने इंद्र की छाती पर प्रहार किया। उसके बाद इंद्र बेहोश होकर रथ पर गिर पड़े। तब बृहस्पति जी ने मृत संजीवनी मंत्र का जाप किया और चमत्कारिक ढंग से इंद्र को पुनर्जीवित कर दिया। यानी कि अब जैसे ही वे बेहोश होकर रथ पर गिरे तो देवगुरु बृहस्पति जी ने उनका उपचार किया मंत्रों द्वारा और वे पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। और फिर तब इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर कपाल भरण के पास आए। तब पाक को दंड देने वाले महेंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से कपाल भरण पर प्रहार किया और उसे उसके रथ, घोड़े, धनुष, ध्वज, तरकश और ढाल सहित चकनाचूर कर दिया। जब वीर कपाल भरण युद्ध में शहीद हो गए तो लंबे समय से दुखी संसार सुखी हो उठा। राक्षस के वध के परिणाम स्वरूप ब्राह्मण वध का पाप इंद्र का पीछा करता हुआ दशों दिशाओं में भयंकर कंपन उत्पन्न करने लगा और इस प्रकार से देवराज इंद्र ने उस कपाल भरण को मृत्यु के घाट तो उतार दिया और उसको यमपुरी तो पहुंचा दिया, परंतु उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा और ब्राह्मण वध का जो पाप है वह बहुत बड़ा पाप कहा जाता है। इसीलिए देवराज इंद्र को कहीं शांति नहीं मिल रही थी। ब्राह्मण वध का पाप इतना शक्तिशाली था कि वह चारों दिशाओं को कपा रहा था और इस प्रकार सूत जी महाराज ने यह कहा कि इंद्र ने जब उस राक्षस को मारा तो उन्हें ब्राह्मण वध का पाप लगा। तो सभी ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, हे ऋषि, कपाल भरण तो एक राक्षस था, फिर उसे मारने से ब्राह्मण के वध का पाप कैसे लगा? वह ब्राह्मण तो था ही नहीं, तो फिर इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप कैसे मंडराता रहा? तब श्री सूत जी बोले कि हे महान ऋषियों, मैं आपको एक महान और अद्भुत रहस्य बताता हूँ। अत्यंत ध्यान से और एकाग्रता से सुनो। प्राचीन समय की बात है। विंध्य क्षेत्र में त्रिवक्र नामक एक राक्षस रहता था। उसकी पत्नी में सभी अच्छे गुण थे। वह बहुत सुंदर थी, सुमोहिनी थी, सुमुखी थी। उस स्त्री का नाम सुशीला था। उसमें एक कुलीन महिला के सभी गुण विद्यमान थे। मनमोहक पोशाक और आकर्षक मुस्कान वाली वह सुंदर महिला एक बार विंध्य पर्वत की ढलानों के निकट वन क्षेत्र में विचरण कर रही थी। यानी कि जो राक्षस की वह पत्नी थी तो वो विंध्य क्षेत्र के जो
पर्वत है वहाँ पर घूम रही थी। उस वन में श्रुति नामक एक ऋषि रहता था। वह तपस्या और ध्यान में लीन था। वह वेदों के अध्ययन में समर्पित था। वह सुंदर स्त्री उसके आश्रम में आई। उसे देखते ही ऋषि कामुक आवेश से ग्रस्त हो गए और उन्होंने अपना सारा धैर्य और संयम खो दिया और उस सुंदर स्त्री के पास जाकर ऋषि ने इस प्रकार कहा कि हे युवती, आपका स्वागत है। हे सुंदर मुस्कान वाली महिला, आप किसकी पत्नी है? आप इस अत्यंत भयानक जंगल में किस लिए आई है? आप बहुत थकी हुई है, मेरी इस झोपड़ी में ठहरिए। यह सुनकर उस सुंदर महिला ने, उस स्त्री ने ऋषि को उत्तर दिया कि हे ऋषि, मैं त्रिवक्र नामक राक्षस की पत्नी हूँ। मेरा नाम सुशीला है। मैं कुछ फूल इकट्ठा करने की इच्छा से इस वन में आई हूँ। हे ऋषि, मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरे पति पुत्र की पुरजोर इच्छा रखते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि ऋषि सूची को प्रसन्न करो और उनसे पुत्र प्राप्त करो। मेरे पति के निर्देश पर मैं आपके पास आई हूँ। हे ऋषि, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। हे ऋषिवर, मुझ पर दया कीजिए, अन्यथा मेरा यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बिना पुत्र के मुझे कहीं सुख नहीं मिलेगा। मेरे स्वामी को पुत्र की प्रबल इच्छा है। यह सुन के सूची ने कहा कि हे सुशीला, तुम्हें देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करूंगा। और ऐसा कहने के बाद ऋषि ने 3 दिन तक उनके साथ क्रीड़ा की। तो प्रसन्न ऋषि ने सुशीला से कहा कि तुम्हारे गर्भ से कपाल भक्षण नामक एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र जन्म लेगा। वह दीर्घ काल तक पृथ्वी पर शासन करेगा। तुम्हारा प्रिय पुत्र 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करेगा। इंद्र के सिवा कोई अन्य देव उसे मार नहीं सकेगा। ऐसा प्रतापी पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा। उसका शौर्य इंद्र के समान होगा। उस महिला से यह कहने के बाद ऋषि शिव के नगर काशी चले गए। और फिर समय व्यतीत हुआ और समय पूर्ण होने पर सुशीला ने अपने पुत्र कपाल भरण को जन्म दिया। इंद्र ने युद्ध में अपने वज्र से उसी का वध किया था। क्योंकि इंद्र ने श्रुति के वंश से जन्मे पुत्र का वध किया था, इसीलिए इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। अब क्योंकि वह सूची और ऋषि का पुत्र था और ऋषि ब्राह्मण थे और इसी कारण इंद्र पर यह पाप लगा, जिससे इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए और वे समस्त लोकों में भटकते रहे। ब्रह्म हत्या का पाप उनका फिर भी पीछा करता रहा। प्रिय भक्तों, ब्राह्मण वध के पाप से ग्रस्त होकर इंद्र ब्रह्मा जी की सभा में अत्यंत दुखी हृदय से गए। जब चारों तरफ वे भटकते रहे और ब्रह्म हत्या का पाप नहीं हट पाया तो परेशान होकर, दुखी होकर इंद्र एक बार ब्रह्मदेव की सभा में पहुँचे और फिर इंद्र ने ब्रह्मा को सब कुछ बताया और ब्रह्म हत्या के पाप की ओर इशारा करते हुए कहा कि हे जगत के स्वामी, ब्रह्म हत्या का यह भयानक पाप मुझे बहुत कष्ट देता है। हे प्रजा के स्वामी, मुझे इसके नाश करने का कोई उपाय बताइए। मुझे किस प्रकार इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है? तब इंद्र के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने स्वर्ग के स्वामी इंद्र से कहा। ब्रह्मा जी बोले कि हे इंद्र, गंधमादन पर्वत पर स्थित सीता कुंड में जाइए। सीता कुंड के तट पर सदा शिव के लिए यज्ञ कीजिए। उस तेजस्वी सरोवर में स्नान कीजिए जो सभी पापों का नाश करता है, जिससे हे इंद्र आप ब्राह्मण वध के पाप से मुक्त हो जाएंगे और शुद्ध हो जाएंगे। आप सभी दुखों से मुक्त होकर देवलोक पे लौट जाएंगे। सीता कुंड पुण्यमय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह समस्त महापापों का नाश करने वाला है। यह अमृतत्व का सबसे बड़ा कारण है। यह समस्त दुखों से दूर करता है, दरिद्रता का निवारण करता है, धन और अन्न प्रदान करता है, वैकुंठ लोक में निवास प्रदान करता है। इसीलिए हे व्रत वध करता, सीता सरस झील पर यज्ञ कीजिए। प्रिय भक्तों, यह सुनकर सुरों का राजा गंधमादन पर गया, यानी कि देवराज इंद्र गंधमादन पर्वत पर गए और वहां सीता सरोवर में पहुंचकर स्नान किया। उसके तट पर ही यज्ञ किया और वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। उसके बाद वे अपने नगर को लौट आई। सीता का वह कुंड, वह तीर्थ अत्यंत उत्कृष्ट है। उसमें ऐसी शक्तियां हैं। जनक की पुत्री मैथिली ने राम में आस्था उत्पन्न करने के लिए सभी देवताओं की उपस्थिति में अग्नि में प्रवेश किया और फिर वह अग्नि से बाहर निकली और सुंदर तेजस्वी शरीर के साथ वहां खड़ी हो गई। उसके बाद उसने संसार की रक्षा के लिए एक उत्कृष्ट तीर्थ बनाया। यह तीर्थ उसके नाम से प्रसिद्ध है। सीता ने वहां स्नान किया था
जाएगा, इसीलिए इसे सीता सरस के नाम से जाना जाता है। जो वहाँ स्नान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो व्यक्ति उस सरोवर में स्नान करके विधि पूर्वक उसका जल ग्रहण करता है वह अनंत सुखों को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को अनेक प्रकार के दान करने चाहिए और प्रचुर मात्रा में धन दान करते हुए यज्ञ करने चाहिए। वह व्यक्ति परमेश्वर के लोक में जाएगा। यहाँ स्नान करने वाले के सभी पापों का नाश हो जाता है। वह निर्धन हो तो धन पाता है, पुत्रहीन हो तो पुत्र पाता है। उसकी जो इच्छा होती है वे सब पूरी होती है। वह सांसारिक सुख को प्राप्त करता है और अंत समय में भगवान परमेश्वर के लोक को जाता है। उसकी मुक्ति हो जाती है। और फिर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार सीतासर की महिमा का वर्णन मैंने किया है। जो इसे सुनता है या पढ़ता है वह इस संसार में सुख का आनंद उठाएगा ही उठाएगा और परम पुण्य प्राप्त करेगा और फिर अंत में परलोक में भी सुख भोगेगा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यही पूर्ण होता है और अब इसके आगे का वृत्तांत हम कल इसके आगे आने वाले अध्याय में सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय।